शादी की पहली रात दुल्हा अपने कमरे में एक खाने की ट्रे लेकर दाखिल होता है। खाने में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही होती है तो दुल्हा अपनी बीवी को कहता है कि आओ दोनों मिलकर खाना खाते हैं। दुल्हन उसकी जवाब देती है कि तुम्हारी वालदा ने भी मैंने देखा है कि कुछ नहीं खाया, जाओ उन्हें भी बुला लाओ, साथ मिलकर खाना खाते हैं। दुल्हा कहता है कि वो सो गई होगी, उन्हें छोड़ो, हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। दुल्हन जिद करती है कि नहीं, मैंने उनको देखा है, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया, जाओ उन्हें भी ले आओ, मिलकर खाना खाते हैं। तो दुल्हा जिद करता है कि नहीं, वो सो गई होगी, उन्हें छोड़ दो, हम खाते हैं। अब लड़की इसी बात पर जिद करती रहती है लेकिन दुल्हा नहीं मानता। दुल्हन इसी तकरार के आलम में दुल्हे से तलाक का मुतालबा कर देती है। दुल्हा बड़ा हैरान होता है इस बात से और उसे कहता है कि ये किस बात पर आकर आका जो है वो मुतालबा कर रही हो, लेकिन दुल्हन बज़िद होती है और वो उससे तलाक ले लेती है। अब उन दोनों की अलग अलग जगहों पर शादी हो जाती है और उस औरत के यहाँ जो है वो औलाद भी पैदा होती है और तकरीबन 30-35 साल का अरसा जो है गुजर जाने के बाद अब वो औरत सोचती है कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, क्यों ना हज की तरफ रवाना हुआ जाए। अब उसकी औलाद से वो ये सारा मामला जो है वो डिस्कस करती है कि मेरा दिल है कि क्यों ना मैं हज करूं। उसकी औलाद जो है वो मान जाती है और वो हज की तरफ रवाना हो जाते हैं। चूँकि सहराई सफ़र होता है तो उसकी औलाद जो है उस औरत की उसके साथ जैसे एक मलका के साथ पेश आया जाता है वैसे पेश आ रहे होते हैं। तो रास्ते में उनकी नज़र एक बुज़ुर्ग आदमी के ऊपर पड़ती है जो कि रेत के अंदर दसा हुआ होता है और जो हालो बेहाल हुआ होता है। वो औरत अपने बच्चों को कहती है जाओ उस शख्स की मदद करो, उसका मुंह धुलाओ और उसे खाना खाने के लिए दो। वो ऐसा ही करते हैं जैसी उनकी वालदा बोलती है। वो औरत उसे पहचान जाती है कि ये तो मेरा पहला शोहर है। वो उससे पूछती है कि वक्त ने ये तुम्हारे साथ क्या किया, तुम हालो बेहाल हो चुके हो, क्या माजरा हुआ है तुम्हारे साथ। वो कहता है कि मेरी औलाद जो है उसने मेरा ये हाल किया है। जैसे ही मेरी औलाद जवान हुई उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया और मैं ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ। वो औरत जवाब देती है उस शख्स को कि मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना है। मैं शादी की पहली रात ही ये समझ गई थी कि तुम अपने वालिदैन के फरमाबरदार नहीं हो, तो कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होना है। इसी डर के आलम में मैंने तुमसे तलाक का मुतालबा कर दिया था। लिहाजा यहाँ से ये बात तो क्लियर है, जो लोग भी अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं वक्त उनके साथ फिर ऐसा ही करता है। वो कहा जाता है ना कि आज जो तुम बोओगे कल को तुम्हें वही काटना होगा। आजकल के दौर में हम अक्सर देखते हैं कि वालिदैन जो है वो बहुत ये गिला और शिकवा करते हैं कि मेरी औलाद जो है वो बहुत नाफरमान है। इसके हमें फ्लैशबैक पे जाना पड़ता है। क्या हम जो है वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते थे, और अगर करते थे तो ऐसा किस गुनाह की वजह से हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि माजी में कुछ ना कुछ तो हमने गलत किया होता है जो कि हमारे सामने जो है वो आ रहा होता है। क्योंकि ये कुदरत का कानून है कि अगर आज आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करोगे तो कल को आपकी औलाद भी आपकी इज़्ज़त करेगी।